कहानी की शुरुआत में यूना नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने घर में अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के सामने बैठी होती है। उसके हस्बैंड के मुंह को किसी ने ग्लू से पूरी तरह से चिपका दिया है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जल्दी पुलिस यूना को पकड़ कर ले जाती है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि उसी ने अपने हस्बैंड को मारा है। यूना भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वही मुजरिम है, उसने अपने हस्बैंड को मारा, इसीलिए जल्दी उसको सजा हो जाएगी। पर सजा होने से पहले कोर्ट में उसकी सुनवाई है। उसके लिए एक सरकारी वकील अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम ली है। ली यूना से मिलने जेल में जाता और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा अब्यूसिव था, वो तुम पर अत्याचार किया करता था, तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करता था। मुझे पता है कि तुमने अपने हस्बैंड को उस रात को नहीं मारा, क्योंकि उस रात को तुम शायद घर पर नहीं थी। मैंने तुम्हारे जानने वाले कई लोगों से पूछताछ की, सब ने मुझे यही कहा कि यूना कभी किसी को मार नहीं सकती, और अगर तुमने कत्ल नहीं किया तो तुमने कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया। यूना बस यही कहती है कि कत्ल मैंने किया है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। ली कहता है कि मुझे तुम्हारी डायरी से एक नशीले पदार्थ के बारे में पता चला है, जिसके सेवन से किसी को भी बेहोश किया जा सकता है, और उसी नशे का इस्तेमाल करके तुम्हारे हस्बैंड को मारा गया है, पर मैं जानता हूं कि वो तुम नहीं हो। दरअसल ली की अंतरात्मा उसे कह रही होती है कि यूना बेगुनाह है, इसीलिए वो उसके केस को लड़कर उसे बाइज्जत बरी करवाना चाहता है। इसके बाद यहाँ से ली निकल जाता है। ली को ये भी पता चलता है कि यूना के हस्बैंड के नाम बहुत सारी पॉलिसीज थी, और अब उन सब पॉलिसीज का पैसा यूना को मिलेगा, इसीलिए सबका शक उसी के ऊपर होता है। तभी उसे एक बुक मिलती है जिसके अंदर एक बुक मार्कर होता है। उस पर एक लाइन हाईलाइट की गई होती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बुक उसे हवाना नाम के बुक स्टोर से भेजी गई थी। उस बुक को लेकर वो जाता है यूना के पास और कहता है कि ये बुक तुम्हें किसने भेजी है, पर यूना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। और जब वो उठकर जा रही होती है तभी उसे ली कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है, अगर तुम्हें सजा हो गई तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा। ये सुनकर यूना सोच में पड़ जाती है। जल्दी उसे कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। उसने खुद भी एक्सेप्ट किया है कि उसी ने अपने हस्बैंड को मारा है, पर आज वो जज के सामने मना कर देती है कि मैंने अपने हस्बैंड को नहीं मारा। ये बात सुनकर ली को बहुत खुशी होती है। साथ ही जज कहती है कि आज इस केस का फैसला नहीं होगा, वो एक दूसरी तारीख देती है, और तब तक ली के पास वक्त है। वो सच्चाई को सामने लाना चाहता है। यूना ली से कहती है कि मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता है, मैं चाहती हूँ कि एक बार तुम मुझसे मिल लो। और इसके बाद ली उसके लिए टॉयज लेकर उसके घर जाता है। वो नहीं बताता कि वो उसकी मॉम का वकील है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम का फ्रेंड हूँ। वो देखता है कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा डरी हुई है, वो बहुत कम बात करती है। ली को यूना की बेटी से बहुत उम्मीदें थी कि उससे उसे केस के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, पर वो वहां से उठकर चली जाती है और जल्दी कोर्ट की तारीख आ जाती है। ली जज से कहता है कि हम इस केस में कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। साथ ही वो जज को टेप दिखाता है जिसमें डिटेक्टिव यूना से कह रहा होता है कि तुमने अपने हस्बैंड को मारा है, इस बात को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि डिटेक्टिव यूना को अपने जुर्म को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है। और अब यूना सबको बताती है कि मेरे हस्बैंड का जिस रात को कत्ल हुआ, उस रात को हर रोज की तरह उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। साथ ही उसने मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ जबरदस्ती की। उसने नशीले पदार्थों का सेवन किया जिस वजह से वो बेहोश हो गया, और जब वो बेहोश हुआ तो मैं घर से निकल गई। और जब कुछ घंटों के बाद मैं घर वापस लौटी तो मैंने देखा कि किसी ने मेरे हस्बैंड को मार दिया है। उन्हें किसने मारा मुझे कुछ नहीं पता। दूसरा वकील कहता है कि यूना झूठ बोल रही है। उस रात को उसके हस्बैंड ने उसे नहीं मारा था, क्योंकि घर का सारा सामान ज्यों का त्यों था। अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होता तो घर का सामान बिखरा हुआ होता। जज एक और तारीख दे देती है, और इस तारीख के बीच में यूना के हस्बैंड की सिस्टर उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि मैं तुम्हें इस केस से बचा सकती हूँ, पर इसके बदले तुम्हें अपनी बेटी की कस्टडी मुझे देनी होगी। यूना अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देती है। पर यूना को पता चलता है कि पहले उसने उसकी बेटी की कस्टडी को फाइल कर दिया है। उसके जाने के बाद यूना को एक बार फिर से वो रात याद आती है जिस रात को उसके हस्बैंड का कत्ल हुआ था, और रात की तरह उसके हस्बैंड ने उस रात को उसे बहुत बुरी तरह से मारा था।
जिसके बाद उसके साथ कई बार उसने ज़बरदस्ती की। उसने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया और घर से निकलने से पहले उसने अपने हस्बैंड को नशे की एक और डोज दे दी थी और उसकी बेटी ऊपर से सब कुछ देख रही थी। ये सारी बातें याद करते हुए वो अपना कंट्रोल खो बैठती है, अपने हाथों को जोर जोर से मारना शुरू कर देती है, जिस वजह से उसे हथकड़ियां लगा दी जाती है। अगले दिन ली जब उससे मिलने के लिए आता है तो योना कहती है कि मुझे बचा लो, वरना वो मेरी बेटी को हमेशा के लिए मुझसे छीन लेंगे। अगले दिन एक बार फिर से योना को कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। आज यहाँ पर एक नया गवाह होता है जो कि पार्किंग लॉट में काम करता है। वो गवाही देता है कि जिस रात को योना के हस्बैंड का कत्ल हुआ था, उसी रात को मैंने योना को पार्किंग लॉट में गाड़ी के अंदर किसी के साथ इंटीमेट होते हुए देखा था। दूसरा वकील कहता है कि योना हमेशा से अपने हस्बैंड को धोखा दे रही थी, वो एक चीटर है और जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चली तो उसने अपने हस्बैंड का कत्ल कर दिया ताकि उसके मारे जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ योना को मिल जाए। यहाँ पर ली योना से पूछता है कि उस रात को पार्किंग लॉट में तुम्हारे साथ कौन था, पर योना उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और ये बात दूसरे वकील के फेवर में जाती है, जिससे ली को बहुत दुख होता है। अगले दिन ली को पता चलता है कि योना के हस्बैंड की जो सिस्टर है वो एक पेट हॉस्पिटल चलाती है, जहां पर डॉग्स को ट्रीट करने के लिए एक खास तरह की नशीली दवा दी जाती है और ये नशीली दवा वही होती है जो कि योना के हस्बैंड ने उस रात को ली थी जिस रात को उसका कत्ल हुआ था। वो अपनी गर्लफ्रेंड को उस हॉस्पिटल में भेजता है ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके। उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल में जाती है और उसे पता चल जाता है कि ये बात सच्ची है। उस दिनों के बाद जब कोर्ट में एक बार फिर से योना को पेश किया जाता है तो योना के हस्बैंड की सिस्टर वहां पर गवाही देने के लिए आती है और कहती है कि मेरा भाई बहुत ही अच्छा था, योना उसे चीट किया करती थी, जिस वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था और एक दिन गुस्से में योना ने मेरे भाई को मार दिया। और अब ली योना के हस्बैंड की सिस्टर से कहता है कि तुम योना की बेटी की कस्टडी लेना चाहती हो, जिसके लिए तुमने फाइल किया है और ऐसा तुम इसलिए करना चाहती हो क्योंकि उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ तुम्हें मिल जाए, क्योंकि अब वो सब कुछ उसकी बेटी के नाम है। मैंने पता लगाया है कि कुछ वक्त पहले तुमने अपने भाई की पॉलिसीज के बारे में भी चेक करवाया था, जिसका मतलब ये है कि तुम्हारे भाई की मृत्यु से तुम्हें भी फायदा होने वाला था। वैसे भी तुमने अपने भाई से अपने काम के लिए पैसे मांगे थे जो उसने देने से मना कर दिया था। साथ ही वो नशीला पदार्थ जिसे लेने के बाद तुम्हारे भाई को मारा गया था तुम्हारे हॉस्पिटल में इजीली अवेलेबल है। हो सकता है कि तुमने अपने भाई को नशीला पदार्थ दिया हो जिसके बाद तुमने उसे मार दिया। यहाँ से केस एक नया मोड़ ले लेता है। अगले दिन योना के हस्बैंड की सिस्टर अपनी नीज से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि मुझे बताओ कि उस रात को क्या हुआ था। दरअसल उसे सब कुछ पता है पर वो बहुत ज्यादा डर जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है और जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो वहां पर ली उससे मिलने के लिए आता है और उसे विश्वास दिलाता है कि जल्द ही तुम्हारी मॉम हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। वो कहती है कि मुझे अपने डैड बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो एक मॉन्स्टर थे जो आज भी मेरे सपनों में आकर मुझे डराते हैं। मैंने अपनी मॉम से वादा किया था कि उस रात को जो कुछ हुआ था मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी। ली को पता है कि ये दोनों कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। वो देखता है कि योवाना की बेटी के लिए किसी ने बुक भेजी है और जिस बुक स्टोर से बुक आई होती है उसका नाम हवाना होता है। ये वही बुक स्टोर है जहां से पहले भी एक बुक आई थी जिस पर एक लाइन को हाईलाइट किया गया था, जिस लाइन पर लिखा था मैं तुम्हारे साथ हूँ। ली उस बुक स्टोर में जाता है जहां पर वो देखता है कि बुक स्टोर में योना की फोटो लगी है। उसे लगता है कि बुक स्टोर का जो ओनर है उसी के साथ योना का अफेयर है। वो योना से मिलने जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे
उस रात को जब योना के हस्बैंड का कत्ल हुआ था, वो किसी के साथ इंटीमेट हो रही थी और जब वो पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि ये ऑडी किसी और की नहीं बल्कि जज की है, जो सच्चाई जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। और अब अगली सुनवाई के दिन वो जज से कहता है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसके बाद जज को कटघरे में आना पड़ता है और अब इस केस के लिए दूसरा जज अपॉइंट किया जाता है। जज कहती है कि शायद मुझे यहाँ पर पहले आ जाना चाहिए था। जिस रात को योना के हस्बैंड का कत्ल हुआ, उस रात को वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैंने योना से कहा था कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो और मेरे साथ हमेशा के लिए चलो, और उसने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मेरी जान को खतरा हो। उसे पता था कि उसका हस्बैंड बहुत ही खतरनाक है। वो ये भी बताती है कि हम दोनों पहली बार हवाना बुक स्टोर में मिले थे और कब हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई, हम दोनों को पता ही नहीं चला। दरअसल इन दोनों को ही बुक्स पढ़ने का शौक था और जज ही वो इंसान है जिसने योना और उसकी बेटी के लिए बुक्स भेजी थी। जज की गवाही से साबित हो जाता है कि उस रात को, जिस रात को योना के हस्बैंड का कत्ल हुआ था, वो जज के साथ थी, जिससे साबित होता है कि योना बेकसूर है, कातिल कोई और है। लेकिन वो कौन है, इस बात से ली को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ योना को निर्दोष साबित करना चाहता था और अब उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जिसके बाद ये घर वापस आ जाते हैं। योना देखती है कि उसकी बेटी ने दीवार पर एक मॉन्स्टर की फोटो लगा रखी है, जो कि उसके डैड को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि उसके डैड हर रात को जोर जोर से चिल्लाते हुए योना को बुरी तरह से मारा करते थे, जिस वजह से वो सहम जाती थी। उससे अपने डैड की आवाज से डर लगता था। उस रात को भी यही हुआ था। उसके डैड ने योना को बुरी तरह से मारा, उसके साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। योना ने उसे एक्स्ट्रा डोज दी और वो पार्किंग लॉट में जज से मिलने के लिए चली गई ताकि उसके हस्बैंड को जल्दी होश ना आए। उसकी बेटी घर पर ही थी, जो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके डैड होश में आने के बाद एक बार फिर से जोर जोर से चिल्लाएं। इसीलिए उसके पास जो स्ट्रॉन्ग ग्लू था उसने अपने डैड के पूरे मुंह पर लगा दिया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। योना जब घर आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी की वजह से उसके हस्बैंड की मृत्यु हो गई है। उसने उसके हाथ धोए, सारे सबूत मिटा दिए और उसका इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी बेटी को ये नहीं पता था कि ग्लू लगाने के बाद उसके डैड की मृत्यु हो जाएगी। वो मासूम थी, उसने सिर्फ डर की वजह से ऐसा किया था और अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हालांकि ली को ये बात पता होती है कि योना की बेटी ने ही सब कुछ किया है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि उसके डैड एक अच्छे इंसान नहीं थे, वो उसे कभी अच्छी परवरिश नहीं दे सकते थे। साथ ही अब जज और योना दोनों के दोनों एक साथ हैं और ये दोनों मिलकर योना की बेटी को पालेंगे। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।